नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 मैथ का। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 देख चुके हैं बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हम कुछ कराएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका चाहे संभव होगा बच्चों तो इसी वीडियो में आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आपका रेगुलर वीडियो इस पर रिलेटेड आता रहेगा। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं बच्चों और क्लास 10th में या क्लास 10th में जाने वाले हैं बच्चों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ आप चैप्टर निकालिए। आप चैप्टर नंबर 5 जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, ठीक। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों वह लिस्ट होती है बच्चों। लिस्ट मतलब समझते हैं ना, लिस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें कोई चीज एकत्रित की जाती है, ठीक है। आप कोई भी जिससे घर आके आप सामान लाने के लिए जाते हैं बच्चों, बाजार जाते हैं तो कोई एक लिस्ट बनती है ना बच्चों, जिस पर सारा सामान लिखा होता है कि नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, धनिया नहीं है, ठीक है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, सब लिखा रहता है बच्चों। वैसे ही लिस्ट होती है बच्चों। लिस्ट में क्या होता है बच्चों, सारे प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं वो लिखे रहते हैं। चाहे कोई चीज हो गई, चाहे कोई नंबर हो गया बच्चों, चाहे लिस्ट में आप कोई किसी का नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं बच्चों आप। जैसे आप अगर बच्चों लिस्ट घर का बनाते हैं जिसमें आप सामान लिखते हैं, तो सामान में ऐसा थोड़ी कि आप केवल खाने का ही सामान लिखते हैं। उसमें आप चम्मच भी लिख सकते हैं, उसमें आप बर्तन भी लिख सकते हैं, कोई चाहे और भी चीज जो आपकी आवश्यकता है, कपड़ा वपड़ा सब लिख सकते हैं। वैसे ही लिस्ट में बच्चों क्या होता है, सारा कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों वह लिस्ट होती है जो एक समान अंतर के साथ लिखी जाती है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, वह लिस्ट होती है बच्चों जिसमें कोई एक समान अंतर आपको दिखेगा, ठीक है। एक समान अंतर का मतलब क्या है बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस फिलहाल में समझिए क्या होता है बच्चों आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं आपको कहूं, यहाँ पर लिख लीजिए चैप्टर 5 क्लास 10। चैप्टर 5 क्लास 10, ठीक है बच्चों। जैसे मैं कहूं बच्चों एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 डैश। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप क्या चेक करेंगे बच्चों इसमें सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों। एक चीज और कॉमन होती है कि जो आपका फर्स्ट होता है बच्चों नंबर, उसको आप काउंट नहीं करते कॉमन डिफरेंस के हिसाब से। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों इसमें आप अगर सेकेंड नंबर को बच्चों फर्स्ट नंबर से माइनस करिए। अगर सेकेंड एलिमेंट क्या है बच्चों, सेकेंड एलिमेंट है आपका 2, ठीक। अगर आप इसको फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करेंगे बच्चों 1 से, तो कितना बच्चा गया बच्चों, 1 आ गया, ठीक। समझ में आया सबको। यानी जो सेकेंड वाला आपका इसमें जो लिस्ट में एलिमेंट है बच्चों, उसको फर्स्ट वाले से अगर आप माइनस करेंगे बच्चों, तो आपका क्या निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस यानी डी निकल के आएगा। फिर बता देता हूँ बच्चों क्या किया है मैंने। सेकेंड वाला एलिमेंट उठाइए, कोई जरूरी नहीं है, लिखिए आप 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, ठीक है बच्चों। अगर मैं पूछूं इसमें कॉमन डिफरेंस बताओ बच्चों, तो इसमें कैसे बताएंगे बच्चों आप। कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है बच्चों आपको, सेकंड एलिमेंट जो है बच्चों, सेकंड एलिमेंट में क्या है बच्चों 6, ये फर्स्ट, ये क्या है बच्चों सेकंड। तो सेकंड क्या है बच्चों 6 और फर्स्ट क्या है बच्चों 4, ये कितना आएगा बच्चों 2। तो जो बच्चों सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, वही होता है आपका डी, ठीक है। क्या होता है, डी होता है। और ये जो पद आपको दिख रहा है बच्चों, तो इसमें जो जैसे अगर हो गया बच्चों, तो इसमें देखिए बच्चों जो आपका जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 डैश 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 डैश, ठीक। आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है। इनफाइनाइट तक कैसे जाएगा बच्चों, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है बच्चों, कहीं तक जा सकता है इनफाइनाइट तक, जिसको आप गिन भी नहीं सकते, ठीक है। कोई जरूरी है बच्चों की 15 तक 25 तक लिखे, डैश 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 देके छोड़ सकते हैं, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। आप क्या करना है बच्चों आपको इसमें, इसमें अब आपसे पूछो बच्चों कि इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको 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 इसको, तो आप जान लिए कि सर इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, ऐसे पूछेंगे। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप इसको बच्चों कुछ चीजें होती हैं जो आपको आनी चाहिए। जैसे इस वाले फर्स्ट वाले पद को बोलते हैं बच्चों A1, क्या बोलते हैं A1। दूसरे वाले को बोलते हैं A2, क्या बोलते हैं बच्चों A2। उसी थर्ड वाले को क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, A3, क्या बोलोगे
A3 और फोर्स वाले क्या बताएंगे बच्चों A4, वैसे ही डैश 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 देके बच्चों इसको A5 A6 जो इसके आगे आएगा वैसे वैसे आप लिखते चले जाए। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब क्या था बच्चों, आप A2 में से अगर A1 माइनस करेंगे बच्चों, ये जो A2 माइनस A1 इक्वल टू D आता है। ठीक, क्या आता है बच्चों D। अब कॉमन डिफरेंस क्या सबको समझाएगा बच्चों, क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो निकल के आएगा बच्चों, क्या आएगी आपकी D निकल के आएगा। ठीक है, अब D को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ सबको बच्चों क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये चीज सबको समझ आएगी बच्चों। जब ये चीज बच्चों समझ में आ गई तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं बच्चों, अगर एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, इसमें बताइए कौन सा इसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इसमें जैसे फर्स्ट नंबर में पूछो बच्चों 4, 5, 8, 10, 12 और सेकेंड देता हूँ बच्चों मैं आपको 9, 18, 27, 36 डैश 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 डैश, ये भी डैश 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 बच्चों, मतलब इनफाइनाइट तक ये भी जा रहा है बच्चों, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, थर्ड मैंने दे दिया बच्चों 10, 15, 20 और उसका 25, 30 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक, आप मुझे बताइए बच्चों इसमें से कौन सा एपी है कौन सा नहीं है। एक चीज और बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बच्चों शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बोलेंगे बच्चों, एपी बोलेंगे। एक मतलब होता है अर्थमेटिक बच्चों, पी का मतलब प्रोग्रेशन। ठीक, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं। इसमें से कौन कौन सा है बच्चों, क्या करना है बच्चों आपको, सबसे पहले आप फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए बच्चों, क्या आएगा 5 माइनस 4, ये कितना आएगा बच्चों 1। ठीक, आप डी तो निकाल दिए बच्चों, लेकिन आप इसको कैसे मालूम करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए बच्चों क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। जैसे इसका इसका सेम होगा बच्चों, इसका इसका भी उतना ही आना चाहिए, इसका और इसका भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी टर्म जो आप ले रहे हैं उसके आगे वाली टर्म लीजिए, उसके आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म को क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। जैसे 5 के आगे क्या बच्चों 8 है, आप 8 में से 5 करेंगे बच्चों तो ये इसकी इक्वल आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को आप। जैसे मैं कहूँ बच्चों इसमें 4 है, ठीक, और यहाँ पर 5 है, तो आपने यहाँ 5 माइनस 4 करके एक निकाले, क्या आ गया बच्चों डी आ गया। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब डी निकल गया बच्चों। अब डी मतलब क्या होता है बच्चों, इसको जैसे मैंने लिया 4 + 1 5। ठीक, अब +1 करने पर जो नेक्स्ट नंबर लिखा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगर मैं +1 करूंगा बच्चों तो यहाँ 6 होना चाहिए, लेकिन क्या है बच्चों 8 है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों मैच नहीं कर रहा है। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये बच्चों कि जितना डिफरेंस आ रहा है इसका और इसका, उसको उसके आगे ऐड करते जाइए, वो नंबर आना चाहिए आपका। ठीक, जैसे मैंने 5 में 1 रख दिया, 4 में 1 कर दिया 5 आ गया, लेकिन 5 में 1 ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 6, 6 के बाद 7 आना चाहिए, उसके बाद 8 आना चाहिए बच्चों। ठीक, इसका इसका निकाल के देखिए बच्चों 5 8 माइनस 5 ये कितना है बच्चों 3 है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस इससे मैच नहीं हो रहा है बच्चों। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इसका क्या आ रहा है बच्चों अलग आ रहा है। इसका मतलब नो, ये क्या है बच्चों नॉट इन एपी। समझ में आया बच्चों कैसे, इसको देखिए आप, मैंने क्या 9 18 27 36 डैश 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 मैंने कर दिया। ठीक, अब क्या करना है बच्चों आपको सेम टू सेम निकालिए बच्चों, इसको इसमें से इसको माइनस करिए, a2 माइनस a1 करिए, a2 माइनस a1 कितना आएगा बच्चों, ये आएगा बच्चों 18 माइनस 9 कितना आएगा बच्चों, इसका 9 आ गया। 9 क्या बच्चों डी आ गया। अब 9 में 9 जोड़ेंगे बच्चों 18, 18 में 9 जोड़ेंगे बच्चों 27, 27 में से 27 + 9 करेंगे क्या आ गया 36। यानी आप देखिए बच्चों जो कॉमन डिफरेंस इन दोनों का है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका इसका मैंने घटाया बच्चों 9 आया, वैसे ही आप इसका इसका देख लीजिए, यानी 27 माइनस 18 ये कितना आया बच्चों आपका, ये भी आएगा कितना 9 के इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों। आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं बच्चों कि आप फर्स्ट और सेकंड टर्म में लीजिए। ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए, लेकिन याद रहे कि जो पीछे वाला नंबर होगा उसमें से पहला वाला आगे वाला नंबर घटाना। जैसे 36 आप अगर ले रहे हैं 27 36 तो 36 माइनस 27 करेंगे आप। समझ में आ रहा है। वैसे अगर 18 और 27 बच्चों में लिया मैंने, तो इसमें क्या करना है बच्चों आपको 27 में से 18 को माइनस करना है। ठीक है, यानी आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। समझ में आया। जब भी आप लेंगे ये क्या है बच्चों 9, अगर वही मैं इसको इसको ले लूं बच्चों तो 36 माइनस 27
कितना आएगा बच्चों 9 आ गया, ये भी सेम आ गया। यानी जो इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों सब में क्या है बच्चों, क्या आ रहा है इसमें बताओ, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, ये एपी में है, क्या है बच्चों एपी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बच्चों बताओ, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, बताओ। उम्मीद है दोस्तों आपने ट्राई किया होगा बच्चों। देखिए इसका सोल्यूशन क्या करना है बच्चों आपको, मैंने जैसे बताया वैसे करिए। आगे पीछे वाले में से आगे को माइनस करिए बच्चों, यानी 15 माइनस 10, पीछे में से आगे तो आगे वाले में से पीछे को माइनस करिए, कितना आएगा बच्चों 5 आ गया। 5 क्या आ गया बच्चों, डी आ गया आपका। ठीक है, क्या आया, डी आया। अब डी का मतलब क्या है बच्चों, इसी को ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट वाला टर्म आना चाहिए उसमें ऐड करने के बाद ऑप्शन वो चीज आना चाहिए। तो 10 + 5 15, 15 + 20 20 + 5 25। अगर इसे भी नहीं चेक करना बच्चों तो मैंने जिसे इसको बताया बच्चों इसे ही चेक कर सकते हैं। इसमें से इसको भी माइनस करिए, 20 - 15, ये कितना आया बच्चों 5 को। वैसे ही अगर आप इसको इसको लेंगे बच्चों तो 25 - 20 ये किसके आएगा बच्चों 50 के इक्वल आएगा, 5 इक्वल। इसको इसको आप लेंगे बच्चों 30 - 25 ये किसके इक्वल आएगा बच्चों 5 इक्वल। ठीक है, ये सब किस में आ रहा है बच्चों, इसका सब का कॉमन डिफरेंस बच्चों 5 आ रहा है। देखो पिछले वाले में से किसी भी जैसे आगे आ गया बच्चों 15 के बाद आया 20 20 - 15 करेंगे तभी 5 आएगा। या फिर आप इन दोनों को लेंगे बच्चों तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी 25 - 20 करेंगे तभी कितना आएगा बच्चों आपका 5 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, ये क्या है इसमें एपी में है। ठीक है, ठीक क्या है बच्चों एपी में है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें बच्चों आपको जो एक्सरसाइज दी गई है आपको फर्स्ट नंबर में, ठीक है, वो बच्चों आपको एपी में ही पूछा गया है कि कौन सा इसमें एपी है कौन सा नहीं है। कुछ में कॉमन डिफरेंस पूछा गया बच्चों, कुछ में फर्स्ट टर्म पूछा गया है। एक चीज और बच्चों, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है आप बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होती है। तो जो बच्चों A1 होता है आपका, A1 मतलब समझ रहे हैं A1 क्या होता है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों A1, क्या बोलते हैं A1 बोलते हैं। यानी जो फर्स्ट टर्म A1 है इसी को बोलते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म, यानी जो पहला नंबर पर नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको ए भी बोला जाता है बच्चों, जो कि आगे आएगा, आपको आगे आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया बच्चों। आप डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, और क्या निकालना था बच्चों आपको एपी पहचानना था, आप पहचान लेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 1 ट्राई करेंगे बच्चों इसमें, तो मैं आपको कुछ इसका हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कल की वीडियो में जब आएगी बच्चों तो उसमें आपका मैं डिटेल में आपको सोल्यूशन दूंगा, लेकिन इसमें पहले आप ट्राई करिए खुद से बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस खुद से करना चाहिए बच्चों। अगर आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे बच्चों तो टीचर माध्यम होता है बच्चों, मेहनत आपको करनी। ठीक है, जो आप करेंगे बच्चों वही आप पाएंगे। ठीक है, मेहनत आप करेंगे बच्चों तो मजबूत आपकी नहीं होगी बच्चों, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, टीचर का काम है रास्ता दिखाना बच्चों। अगर आप खुद से मेहनत करेंगे, नींव मजबूत रहेगी बच्चों, तो दीवार आराम से उठ सकती है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि हाई स्कूल तक आपका बेस होता है। अगर आपका बेस सही है बच्चों तो आप आगे कुछ भी की तैयारी करें, चाहे IIT करें, चाहे JEE नीट कुछ भी करें आप बच्चों, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कुछ तक। ठीक है, इसमें दिया है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें क्या पूछा गया बच्चों आपको, इसमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पॉसिबल है और है तो क्यों है। ठीक है, जैसे दिया है बच्चों, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी जो बच्चों आपका टैक्सी का किराया बच्चों क्या है 15 रुपया है, और उसके बाद जो किराया लग रहा है बच्चों 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से क्या लग रहा है बच्चों, एक्स्ट्रा किराया लग रहा है 8 रुपये के हिसाब से। ठीक, तो पूछा गया है आपसे कि क्या यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जो 15 रुपीज है वो क्या है बच्चों फर्स्ट मार्क है, इससे कम तो नहीं हो सकता। यानी क्या है बच्चों फिक्स, यानी ए क्या है इसमें A1 बच्चों 15 है। और ध्यान से देखिए बच्चों इसमें एंड 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी जो एडिशनल किलोमीटर है बच्चों उसको अगर आप उससे आगे जाएंगे बच्चों तो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना है। ठीक है, यानी 8 जोड़ते जाइए बच्चों। अगर आप 15 से ज्यादा भी जाएंगे बच्चों, यानी इसमें क्या दिया है आपका ईच किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर से आप 15 रुपया है बच्चों, उसके आगे आप जाएंगे जब पर किलोमीटर के हिसाब से 18 देना पड़ेगा। यानी आप अगर 1 किलोमीटर गए बच्चों तो कितना देना पड़ेगा 15 रुपीज। अगर उसके आप आगे जाएंगे तो 15 + 8
यानी ये 50 रुपीज तो बच्चों 1 किलोमीटर का हो गया जो आप आए। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना है, यानी 8 रुपये इसमें ऐड करते जाइए बच्चों, ठीक। यानी 15 + 8 जो आएगा उसमें फिर +8, यानी इसमें क्या करेंगे बच्चों, जब ऐसे करेंगे आप तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। क्यों बनेगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसमें बच्चों 15 है और कॉमन डिफरेंस 8 है। यानी जब बच्चों आप 8 ऐड करते जाएंगे इसमें, तो जो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे बच्चों, तो वो क्या आएगा, हमेशा वो हमेशा ये आएगा किसके इक्वल बच्चों, वो आएगा हमेशा 8 के इक्वल, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है इसको। इसमें बच्चों फर्स्ट होगा 15, उसके बाद +8 करेंगे बच्चों तो 23 हो जाएगा, उसके बाद करेंगे बच्चों 31 आ जाएगा, उसके बाद डैश 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 छोड़ दीजिए, ठीक। अब इसका ए क्या होगा बच्चों, तो ए इक्वल हो गया बच्चों 15, यानी ये मतलब होता है फर्स्ट टर्म बच्चों, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 15, और डी किसे निकालेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 - A1, ये कितना आ जाएगा बच्चों 23 - 15, यानी आएगा बच्चों 8 इक्वल, ठीक। यानी ये क्या आएगा बच्चों डी इक्वल आ गया, ठीक है। यानी इसमें डी आपको बच्चों दिया गया था 15, अरे सॉरी 8, और ए दिया था बच्चों 15, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा में दिया है बच्चों आपका द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंड्रिकल व्हेन pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, ठीक। इसको बच्चों मैं खुद बताऊंगा आपको, इसको आप मत करिएगा, उसके बाद आप सारा ट्राई कर सकते हैं इसके आगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों काफी इजी है आपका, इसमें आपका ए दिया यानी फर्स्ट टर्म दिया है बच्चों, और डी कॉमन डिफरेंस दिया है बच्चों आपका, इसमें अर्थमेटिक का आपको बनाना है। जैसे कैसे बनाएंगे बच्चों, इसमें क्या दिया है बच्चों, सेकेंड में फर्स्ट नंबर पर दिया है बच्चों आपका 10, और डी कितना दिया है बच्चों, डी दिया है 10, इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू क्या बच्चों 10। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए कुछ नहीं करना बच्चों, आपको फर्स्ट टर्म लिखिए, और उसके बाद डी जितना है बच्चों जुड़ते जाइए, 20, उसके बाद फिर 20 में 10 जोड़िए बच्चों 30 में फिर 10 जोड़िए बच्चों 40, यानी जितना आएगा बच्चों यहाँ पर उसमें फिर 10 जोड़िए, जितना आया यहाँ पर फिर उसमें 10 जोड़िए, उसके बाद ये आएगा आपका 50, ठीक है 50, उसके बाद क्या है डैश 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 इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक। इस तरह से आपका बनेगा ये। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और जिनको ना समझ में आए बच्चों, चाहे जिनको ना आए उदास ना हो, प्रैक्टिस जरूर करें। और अगले वीडियो जब आएगी बच्चों तो इसमें आपका एक्सरसाइज 1 पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जो लोग आए उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो लोग ना आए वो निराश को थोड़ा भी ना हो, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं कल बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।